अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे, बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा इसी तरह हंसता रखे, मुस्कुराता रखे। आपकी उम्र में, आपके इल्म में, आपके अमल में अल्लाह ताला ढेरों सारी बरकतें दे। उम्मीद करती हूँ कि आपकी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी, आपने बहुत इंजॉय किया होगा और अपने बच्चों के साथ बहुत सारा टाइम आपने अपना कीमती वक्त बहुत अच्छे तरीके से गुजारा होगा। और आज क्योंकि ईद का चौथा दिन है तो ज़्यादातर लोग अपने अपने कामों में बिजी हो गए होंगे और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आज भी छुट्टी पर हैं। ईद तो गुजर गई, रमज़ान शरीफ का भी महीना हमारा बहुत प्यारा गुजरा, इबादतों में गुजरा। अब इसका मकसद ये नहीं है कि हम ईद के बाद से दोबारा से अपनी डेली रूटीन पर आ जाएं, अपने गुनाहों वाले काम करना शुरू कर दें। याद रखिएगा, आपने रमज़ानुल मुबारक के महीने को बहुत अच्छे तरीके से गुजारा था। आपने नमाज की पाबंदी शुरू कर दी थी, कुरान पाक की तिलावत शुरू कर दी थी, अपने कीमती वक्त में से इबादत को वक्त दिया था। तो इस बात को याद करते हुए अब रमज़ानुल मुबारक के जाने के बाद आपने वही सारे काम करने हैं। अपने कीमती वक्त में से थोड़ा थोड़ा वक्त निकालना है आपको और इबादत का दामन नहीं छोड़ना। अल्लाह से उम्मीद लगाएं, अल्लाह के अलावा किसी से भी उम्मीद मत लगाएं। वो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है और इंसान हर चीज़ से कासिर है, लेकिन फिर भी हम कादिर को छोड़कर कासिर से उम्मीद लगाकर बैठ जाते हैं। देने वाला कौन है? हमारा अल्लाह। सुनने वाला कौन है? हमारा अल्लाह। परेशानियों से निकालने वाला कौन है? हमारा अल्लाह। तब भी हम अल्लाह को याद नहीं करते। इस कदर गलत बात है। मैंने बहुत सारे लोगों को भी देखा, ईद का पहला दिन गुजरा, पहले दिन की नमाज़ें खूब धड़ाधड़ कज़ा कर ली। क्या हुआ भाई? बस सारा दिन सोने में गुजार दिया या घूमने फिरने में गुजार दिया। घूमें फिरें, इंजॉयमेंट करें, लेकिन खुदारा अपनी नमाजों की पाबंदी भी करें। कितना टाइम लगता है? अब ज़रूरी तो नहीं है कि सिर्फ रमज़ानुल मुबारक के महीने में ही मस्जिदों को आप लोगों ने आबाद किया हुआ था। क्या मस्जिदें इसीलिए हैं कि सिर्फ रमज़ानुल मुबारक का महीना आए तो मस्जिद की रौनक शुरू हो जाए और जैसे ही रमज़ान जाए मस्जिदें बेरौनक हो जाएं? तो हम किस बात के मुसलमान हैं? हमारे दम से ही यहाँ की मसाजिद है ना। हम कोशिश करेंगे अपने बच्चों को भी लेके जाएं, आप भी लेके जाएं, आप खुद भी जाएं, अपने बच्चों को भी लेके जाएं और कोशिश कीजिए कि नमाजों की पाबंदी कीजिए, अच्छे काम कीजिए। अच्छा जी, आज मैं आपको एक छोटी सी दुआ बता रही हूँ। वो दुआ है तौबा व मग़फ़िरत की दुआ, ठीक है? अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली व तुब अलैया इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। दोबारा से सुन लीजिए। अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली व तुब अलैया इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। दुआ का तर्जुमा, ए अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा और मेरी तौबा कबूल फरमा ले। बेशक तू तौबा कबूल फरमाने वाला और निहायत रहम करने वाला है। बेशक अल्लाह ताला से बढ़कर कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। आप यकीन कीजिए, अगर आप बहुत ज़्यादा परेशानी के आलम में होंगे ना, आपको बिजनेस में लॉस हो गया, बहुत ज़्यादा आपको पैसों की ज़रूरत है, आप अपने सबसे जिगरी दोस्त से पैसों का तकाजा करेंगे। वो आपकी मदद ज़रूर करेगा, आपकी मदद करेगा, लेकिन आपसे वादा लेगा कि तुम मुझे ये रकम कब लौटा कर दोगे? 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में, 5 महीने में। फ़र्ज़ करें आपने उससे कह दिया ठीक है मैं 5 महीने के बाद आपको वो रकम लौटा कर वापस कर दूंगा, लेकिन 5 महीने के बाद भी आपके हालात ठीक नहीं हुए और आप मज़ीद तंगदस्ती की तरफ चले गए, मज़ीद आपको कारोबार में नुकसान हुआ, आप उसकी रकम नहीं निकाल सके, तो सबसे पहले वो इंसान अपनी आंखें आपसे बदल लेगा। आप ये बात 10 लोगों से सुन रहे होंगे कि फ़लाँ ने मैंने फ़लाँ की मदद की थी लेकिन उसने मुझे वक्त पर पैसे नहीं दिए। फिर जब आपको बाद में कभी ज़रूरत पड़ेगी, आप उसके दर पर जाओगे तो वो आपको खाली हाथ लौटा देगा। होगा भी उसके पास तो आपसे ये बहाना कर देगा मेरे पास कुछ नहीं, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। ये आम हालत में देखा जाता है। तो कोशिश कीजिए सिर्फ अपने रब से लौ लगाइए, रब से उम्मीदें जोड़िए। रिस्क देने वाला अल्लाह है, औलाद की दौलत देने वाला अल्लाह है, हर चीज़ पर कादिर अल्लाह है। वो जब चाहे ये सब चीज़ें आपसे छीन सकता है। तो ऐसे काम मत कीजिए कि अल्लाह की नाराज़गी का सबब बने। ऐसे काम कीजिए जिससे आपका रब भी राज़ी हो जाए, खुश हो जाए।
नमाज़ों की पाबंदी कीजिए, कुरान पाक की तिलावत कीजिए और इस बात को याद रखिए, हमेशा याद रखिए कि ये ज़िंदगी फ़ानी है, ख़त्म हो जाएगी। सारी ज़िंदगी के लिए यहाँ कोई नहीं आया। बड़े बड़े लोग आए हैं, बड़े बड़े लोग आके चले गए, बड़े बड़े अकड़ वाले लोग आके चले गए। किसी की भी जेब में आपने नहीं देखा होगा कि कोई पैसा लेके जा रहा है, कोई अपने साथ गाड़ी लेके जा रहा है, कोई अपना बंगला बैंक बैलेंस लेके जा रहा है। सब यहीं रह जाएगा, सब इसी दुनिया के अंदर रह जाएगा। सिर्फ आपका अमल आपके साथ जाएगा। तो कोशिश कीजिए अपना अमल बेहतरीन बनाइए। सिर्फ अपने इन हाथों को अपने रब के आगे फैलाइए। ये इंसान जो है ना, वक्ती तौर पे तो आपके काम आ जाएंगे, लेकिन जब वक्त निकल जाता है तो सबसे पहले ये मिट्टी के बने इंसान आपके साथ आंखें बदल देगा। और मेरा रब इतना गफूर है, इतना रहीम है कि आप 10 बार भी उसकी बारगाह में जाएंगे ना, आपको खाली नहीं मिल पाएगा। क्योंकि मेरा रब जानता है जिस चीज़ में आपके लिए भलाई है वो आपको ज़रूर देगा, और जिस चीज़ में आपके लिए भलाई नहीं है अल्लाह ताला उस चीज़ को आपको नहीं देता। ये बात आप याद रखिएगा और इस बात को अपने बांध लीजिए, दिल के अंदर उतार लीजिए इस बात को। जिस दुआ में हमारी ताख़ीर हो जाती है, हमारी वो दुआ कबूल नहीं होती, तो आप बस ये सोच के इस बात को छोड़ दिया कीजिए कि शायद ये हमारी हक़ में बेहतर नहीं थी, इसलिए अल्लाह पाक ने हमें इससे नहीं नवाजा। आपको अल्लाह ताला ने सेहतमंद ज़िंदगी दी, आपको अल्लाह ताला ने औलाद की दौलत से नवाजा, आपको अल्लाह ताला ने नेक सिरत भी दी। और क्या चाहिए ज़िंदगी गुजारने के लिए? सब कुछ तो मिल गया। और कितना रुपया जमा करना है, कितने पैसे जमा करने हैं? बस किसी की मदद करें तो इस तरीके से करें कि अगर आप सीधे हाथ से दे रहे हैं तो आपके उल्टे हाथ को भी खबर ना हो। किसी की मदद करने के बाद 10 लोगों में ये बात गाए नहीं, गुनगुनाए नहीं कि हमने फला शख्स की मदद की थी। सारी आपकी इबादत, सारी आपकी नेकी वहीं ख़त्म हो जाएगी। किसी को झड़के नहीं, प्यार से, मोहब्बत से सबसे बात कीजिए, अपने आप पर नज़र डालिए, गौर कीजिए। उम्मीद करती हूँ आज की मेरी वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, और इंशाअल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो कल फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।